रचनानुवाद कौमुदी में 31वां पाठ चल रहा है। उसमें इससे पहले पाठ में चनचित प्रत्यांत का प्रयोग हम सीख रहे हैं। उससे पहले मंगलाचरण देख लेते हैं। द्वितीय मंगलाचरण में आज चौथा श्लोक। अव्याकरणमदितं भिन्न द्रोण्या तरंगिनी तरणं भेषजमपथ्य सहितं त्रयमिदं। मकार छूट गया मंगलाचरण में, ध्यान रखें। त्रयमिदं अकृतं वरं न कृतं। श्लोक का अर्थ तो आप समझ ही गए, सरल है। अव्याकरणम अधीतम। अव्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण के बिना अधीतम माने पढ़ना। व्याकरण के बिना पढ़ना, न पढ़ना ही श्रेष्ठ है, पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है। बिना व्याकरण पढ़े यदि कोई व्यक्ति बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है, श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है और दार्शनिक ग्रंथ पढ़ रहा है, तो उसको समझदार विद्वान ये कह रहे हैं कि वह न पढ़ना ही क्या है? श्रेष्ठ है, पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है। लास्ट वाला जो टुकड़ा है वो सब के साथ जुड़ेगा। इदम अकृतम वरम कृतम न, ये तीनों चीजें नहीं करना ही श्रेष्ठ है, करने की अपेक्षा से करना श्रेष्ठ। कृतम न, अन्वय थोड़ा टेढ़ा, ध्यान रखिए। अभी तक मेरे को इस श्लोक का अर्थ समझ नहीं आया, अभी समझ में आया। व्याकरणम अधीत अव्याकरणम अधीतम, बिना व्याकरण से पढ़ाई करना नहीं, करना ही श्रेष्ठ है, करना श्रेष्ठ नहीं है। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा क्या है? भिन्न द्रोण्या तरंगिनी तरणम। भिन्न द्रोणी माने छेद वाली नौका के द्वारा, तृतीयांत एक वचन है। तरंगिनी कहते हैं नदी को। छेद वाली नौका के द्वारा नदी का तैरना, न तैरना ही अच्छा है, तैरना अच्छा नहीं है। तैरने की अपेक्षा न तैरना ही अच्छा है, ताकि आप कम से कम साबुत तो बचेंगे। और भिन्न नौका लेकर के पकड़ के चलो और भी 10 लोग बिठा दिए, स्वयं भी चले गए और 10 को और लेके गए। खुद तो डूब ही गए और दूसरे को भी डुबा दिया। क्यों डुबा दिया? क्योंकि स्वयं व्याकरण नहीं पढ़े और दूसरे को कहा चलो हम पढ़ा देंगे। तो बेचारे लोग आपके पास बड़े आशा से आए, वो पढ़ने लगे, तो कम से कम उनको बता देते आप ठीक से कि हम भाई व्याकरण पढ़े नहीं है, तो आप कहीं जा कर के और पढ़ लीजिए। तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को नहीं बताया, उनका समय आपने ले लिया, तो उसी समय पर वो दूसरे किसी के पास जा कर के क्या कर लेते? पढ़ लेते। लेकिन आपने बताया नहीं, तो स्वयं पढ़ाने वाला भी समय व्यर्थ बर्बाद कर रहा है और जिसको पढ़ा रहा है उसका भी समय क्या कर रहा है? व्यर्थ। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि अव्याकरणम अधीतम। ऐसे लोगों के पास नहीं पढ़ना ही अच्छा है, पढ़ करके तो समय बर्बाद हो जाए। छेद वाली नौका के द्वारा। तीसरा दृष्टांत दे दिया, भेषजम अपत्य सहितम। भेषज का मतलब क्या होता है? दवाई। दवाई तो खा रहे, लेकिन कैसे खा रहे? पथ्य के सहित नहीं खा रहे। किसके सहित खा रहे? अपथ्य के सहित। डायबिटीज की दवाई ले रहे और साथ साथ में खूब चीनी भी घोट रहे, चाय भी घोट रहे हैं, और क्या है, बढ़िया रबड़ी भी छान रहे हैं। तब आप, और डायबिटीज की दवाई भी चल रही है, तो मावा भी खा रहे, साथ साथ में गुलाब जामुन भी छान रहे हैं, तो डायबिटीज ठीक होगी क्या? तो ये डायबिटीज, खुद भी खा रहे, दूसरों को भी खिला रहे। हाँ, खुद भी खा रहे, दूसरे को भी खिला रहे। ऐसे भी कभी कभी होते।
तो अपत्य के सहित जो डायबिटीज की दवाई ली जा रही है वह अकृतम वरम, नहीं लेना ही ठीक है। बिना मतलब पैसा खर्चा किया जाए फिर शरीर में उसकी भी और विकृति हो जाएगी। अकृतम वरम, ये न करना ही श्रेष्ठ है, करना श्रेष्ठ नहीं है। करने की अपेक्षा न करना ही श्रेष्ठ है। चुपचाप बैठो, अपने आप कम से कम डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और बिना मतलब दवाई भी ले रहे और मीठा भी खा रहे, तब वो डायबिटीज ठीक होने वाली नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ इस श्लोक का? बिना व्याकरण से पढ़ाई न करना ही क्या है? श्रेष्ठ है, करने की अपेक्षा से। ये बात सिद्ध हो गई। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? यदि हमको पढ़ाई करने की खुजली है तो आपने को क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ लेना चाहिए। तभी फिर बाकी ग्रंथ पढ़ ले तो फिर जो है एक नौका की तरह सुदृढ़ एक शास्त्र आपके पास रहेगा, सुदृढ़ नौका की तरह। और उस नौका को आप बड़े बड़े समुद्र में डाल दो तो नौका आपको क्या करेगी? सुरक्षित पहुंचा देगी, पार लगा देगी। इसलिए सुदृढ़ नौका व्याकरण की होना बहुत आवश्यक है। उसी नौका में बैठ करके महान समुद्र जैसे शास्त्र को हम क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। बड़ा समुद्र होता है, उसको पार करने के लिए नौका ही चाहिए। नौका के बिना कोई व्यक्ति हाथ से यदि तैरना चाहता है तो आप पहले जैसे तो लोग है ही नहीं, आधा समुद्र पार हो जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, वही तद्धाम परम, मर जाएगा। तो इसलिए अब नौका का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो व्याकरण रूप नौका है, बिना छेद वाली होनी चाहिए, तब ये हमको पार करेगी बड़े बड़े समुद्र से। नहीं तो छेद वाली नौका होगी तो पार नहीं करेगी। तो अच्छी तरफ से नौका बनाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अभी आधी तो बनी चुकी है, आधी बची है, और छेद कई हो गए तो उसको भी ढाक देगी। चलो, चनचित प्रत्यांत का प्रयोग हम कर रहे हैं। कैसा प्रयोग करेंगे इसका? अनिर्धारण में होता है, प्रथमांत से लेकर के हम प्रयोग करेंगे। वे दोन कौन है मालूम नहीं। क्या कहा? हाँ, कौचन कौचन तो न जानीमह। वे दोनों कौन है हम जानते हैं, न जानीमह। कश्चन शिशुः तत्र अस्ति, वहाँ पर कोई बच्चा है, मालूम नहीं किसका है। केचन छात्रा तत्र वसंती, कुछ छात्र वहाँ पर, लेकिन कितने हैं और किसके है कोई मालूम नहीं। ये हो गया प्रथमांत का प्रयोग। द्वितीयांत का प्रयोग कैसा होगा? कुछ छात्र को देखो, कांश्चन छात्रान पश्यत। द्वितीयांत में बहुवचन का प्रयोग। हाँ, कर्म में। कंचन छात्रम माता पश्यति, कोई छात्र को गुरु माता देख रही है। कौचन छात्रौ न स्वीकुर्वन्ति, कोई दो छात्र है वह स्वीकार नहीं करते। अब कुछ भी बात होगी स्वीकार नहीं। और बहुवचनांत में कांचन छात्रान गुरुः ताड़यति, कुछ छात्रों को गुरु ताड़यति माने पिटाई करते। केनचित छात्रेण इदम कार्यम कृतम, किस छात्र के द्वारा यह कार्य किया गया। काभ्यामचित छात्राभ्याम, काभ्यांचित छात्राभ्याम स्नातम, कुछ छात्रों के द्वारा स्नान किया गया। स्नातम ये भाववाच्य प्रयोग है। कैश्चित छात्रैः पुत्रः ताड़ितः, किन छात्रों के द्वारा बच्चे को मारा गया। ताड़ितः माने पिटाई की गई है। तृतीयांत का प्रयोग हो गया। चतुर्थ्यांत का कैसा होगा? कस्मैचित छात्राय इदम धनम ददातु, किसी छात्र को यह धन दे दो। काभ्यामचित छात्राभ्याम इमानि वस्त्राणि ददातु, केभ्यश्चित छात्रेभ्यः इमानि पुस्तकानि ददातु। चतुर्थ्यंत हो गया। पंचम्यंत कैसा होगा? कस्माचित
जनकात अयम पुत्र आगच्छति, किसी पिता से यह पुत्र आ रहा है। किस पिता से आ रहा है कोई मालूम नहीं। काभ्याम चित नगराभ्याम अयम मनुष्य आगच्छति, किसी दो नगर से ये मनुष्य आ रहा है। केभ्यश्चित पुरुषेभ्यः इदम धनम आगतम, कुछ पुरुषों से यह धन आ गया है। पंचमी तो हो गया, षष्ठी अंत। कस्यचित मनुष्यस्य अयम पुत्रः, किस मनुष्य का यह। कयोश्चित जनकयोः इमे पुत्राः, किन दो पिताओं के ये सारे पुत्र है। केशांचित मनुष्याणाम इयम भूमि ही, कुछ मनुष्यों की यह क्या है भूमि है, किसी मनुष्य की यह भूमि, ऐसा उसका। कस्मिंचित मनुष्य किम अस्ति विश्वासः अस्ति, कुछ मनुष्य में विश्वास है, किसी में है निर्धारण नहीं है, निश्चय नहीं है। कयोश्चित पुत्रस्य प्रीति ही अस्ति, किस दो व्यक्तियों में पुत्र की प्रीति है। केषुचित छात्रेषु गुरुः विश्वसिति, किन्हीं छात्रों में गुरु विश्वास रखता है। इस प्रकार सातों विभक्ति में आपको प्रयोग करके दिखाना, ये आपको करके दिखाना अभी अगले क्लास में, इसमें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में आप करेंगे, स्त्रीलिंग में कोई ना कोई एक विशेष आपको स्त्रीलिंग रख लेना है। काचित महिला आगच्छति, कोई महिला, कौन महिला नहीं, का आगच्छति ऐसा नहीं, काचित माने कोई, निर्धारण नहीं है, वो शिक्षिका है, नौकरानी है, माता है या भगिनी है, कोई मालूम नहीं। काचित महिला आगच्छति, के आई थी, आगतवती, आई थी, आग जाएगी, वो तो आगे क्रियापद चेंज करना है। अभी केवल हम चित का प्रयोग कर रहे हैं। काचित, केचित नार्यौ तत्र गच्छतः, कोई दो नारियां वहां जा रही है। काश्चन नार्यः गंगाम गच्छन्ति, कुछ नारियां गंगा की ओर जा रही है। काश्चन नार्यः। कांचन नारीम पुत्रः पश्यति, किसी महिला को पुत्र देखता है। इसी द्विवचन में केचन नार्यौ पुरुषः पश्यति, कोई दो नारियों को पुरुष देख रहा है। काश्चन नगरीः राजा पश्यति, कुछ नगरियों को राजा देखता है। नगरी का बहुवचन क्या बनेगा, नगरी ही ऐसा बनेगा, दीर्घ आएगा, उसके अनुसार द्वितीया में रख लें। बस इतना ही जोड़ने का सेंस है, आपको समझ लेना है। ये पकड़ में आ गया तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। किसी नारी के द्वारा पुत्र को मारा गया। बोलो। कयाचित, कयाचित नारिया पुत्रः ताड़ितः, किसी नारी के द्वारा पुत्र की पिटाई की गई है। काभ्याम चित नारीभ्याम इदम कार्यम कृतम, यह कार्य किया गया, किसी दो नारी के द्वारा, कोई मालूम नहीं। काभीश्चित नारीभिः अत्र इदम आनीतम, के द्वारा यहाँ पर ये लाया गया। समझ में आ रहा है आपको प्रयोग। ऐसे चतुर्थी में कस्यचित नार्यै इदम धनम ददातु, किसी नारी के लिए यह धन दे दो। काभ्याम चित बालिकाभ्याम, काभ्याम चित बालिकाभ्याम इमानि वस्त्राणि ददातु, किसी दो लड़कियों को ये वस्त्र दे दो। काभ्यश्चित बालिकाभ्यः इमानि पुस्तकानि
ददातु। हाँ, चतुर्थी का सिर्फ देने आता, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उसके अलावा और कहीं नहीं होता। गर्दन पर एक मुक्का मार देगा तो समझ आ जाए। पहले बोला गुरुजी आप चतुर्थी का आप बिल्कुल फिट हो। हाँ, किसी के लिए। आप कह रहा सिर्फ चतुर्थी के लिए, तो मुक्का मारे नहीं तो क्या मारे। चलो, कस्याचित नार्याः पुत्रः आगच्छति, किसी नारी से पुत्र आ गया, आ रहा है। काभ्यामचित नारीभ्याम पुत्राः आगच्छन्ति, किसी दो नारियों से पुत्र आ रहे हैं। काभ्याश्चित नगरीभ्यः मनुष्याः आगच्छन्ति, किसी नगरियों से मनुष्य आ रहे हैं, मालूम नहीं किसी से आ रहे। कस्याचित महिला यहाँ अयम पुत्र, किसी महिला का यह पुत्र है। कयोश्चित महिलयोः इमे पुत्राः सन्ति, कासांचित महिलानां इमानि पुस्तकानि सन्ति, किसी महिला के पुस्तक है। कासीचित महिलायां कस्यांचित महिलायां अयम अनुरक्तः, किसी स्त्री में यह अनुरक्त है, प्रेम कर रहा है। कयोश्चित महिलयोः तस्य विश्वासः, किसी दो महिला में उसका विश्वास है। कासुचित महिलासु तस्य विश्वासः, किसी महिलाओं में उसका विश्वास है। ऐसा सप्तमी का प्रयोग हो गया, संबोधन होता ही नहीं। अब नपुंसक लिंग में चित प्रयोग, किंचित। किंचित माने कुछ, किंचित मिष्टान्नम स्वीकरोतु, कुछ मिष्टान्न ले लो, किंचित। हाँ, यहाँ आ जाएगा, परसवर्ण हो जाता है, किंचित। किम के बाद क्या, किम के पुस्तके स्तः, केचित पुस्तके स्तः, कोई दो पुस्तकें है। कानिचित पुस्तकानि संति, अवशेषम पुंवत कर ले, द्वितीयांत में कर लो। किंचित पुस्तकम पश्यतु, कोई पुस्तक को देखो। केचित पुस्तके पश्यतु, किसी दो पुस्तक को देखो। कानिचन पुस्तकानि स्वीकरोतु पश्यतु, ऐसा प्रयोग हो जाए। इस प्रकार आपको सभी चित प्रत्यांत का प्रयोग करके दिखाया। अब चन प्रत्यांत का प्रयोग आपको कल कर लेना है, कल के पाठ में करेंगे। चलिए, अभी हम देख रहे हैं त प्रत्यांत का प्रयोग। त प्रत्यय भूतकालीन क्रिया का वाचक होता है और तवतु प्रत्यय भी भूतकालीन क्रिया का वाचक होता है। तो त और तवतु, इन दो प्रत्ययों को संस्कृत में नाम है निष्ठा। क्या नाम है इनका? निष्ठा। जैसे निष्ठा कहेंगे तो आपके सामने दो प्रत्यय उपस्थित होने चाहिए, त और तवतु। त में त बसता है, तवतु में क्या बसता है? तवत। त प्रत्यय होता है कर्ता और कर्म में, आपोआत को छोड़ करके। और तवतु प्रत्यय किस में होता है? कर्ता में ही होता है। किस में होता है? कर्ता में ही होता है। बोर्ड आधा दिखाई दे रहा है, बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? पूरा नहीं दिखा, आधा बोर्ड दिखाई। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। तो त प्रत्यय किस में हो रहा है? कर्ता और कर्म में। और तवत प्रत्यय तो कर्म और भाववाच्य लिखा है। क्या लिखा है? त प्रत्यय कर्म और भाववाच्य में होता है। हाँ, बराबर कह रहे। कर्म, मेरा गलत हो गया, कर्म और भाववाच्य। त प्रत्यय किस में होता है? कर्म और भाववाच्य। आपोआत को छोड़ करके। कभी कभी कर्ता में भी होता है त प्रत्यय, कभी कभी होता है, लेकिन वो आपोआत की स्थिति है। लेकिन वैसा सामान्य नियम क्या है? त प्रत्यय किस में होता है? कर्म और भाववाच्य। और तवतु प्रत्यय वो तो कर्ता में ही होता है, कर्तृवाच्य में ही होता है। ये कल बताया था आपको। तो उसका सेंटेंस हम कैसा बनाएंगे? जैसे एक वाक्य है, जैसे सकर्मक धातु है तो उससे कर्म में ही त प्रत्यय हो जाएगा। जैसे हमने गांव को देखा, मैंने किसको देखा? गांव। तो यहाँ पर तवतु प्रत्यय जब होगा, अहम ग्रामम
दृष्टवान, क्या प्रयोग होगा? दृष्टवान। दृश्य धातु का तवत लगा देंगे तो दृष्टवत, फिर भगवान की तरह चलेगा दृष्टवान। मैंने गांव को देखा। अब ये मैंने में कौन हो? मैं पुरुष हूँ। अहम श्री हरि ग्रामम दृष्टवान अस्मि, एक क्रियापद लग जाता है। जब तक आप क्रियापद नहीं लगेंगे तब तक वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। एक तिंग वाक्यम। और ये जो क्रियापद हमने बनाया सुबंत क्रियापद है। कैसा क्रियापद है? अब इसमें जब तक एक तिंग नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पूरा एक वाक्य नहीं माना जाएगा। आस्मी उसमें अंतर्गत लगा रहता है, क्रिया सामान्यवाचक है, उसको कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, गड़बड़ी के कारण जल्दी बोल लेते हैं। और एक संस्कृत में नियम है, संक्षेप रुचिर ही लोकः। लोगों की रुचि क्या रहती है? संक्षेप में कोई वक्ता बोले तो लोगों को अच्छा लगता है सुनने में उसका। और कोई व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा बोलता है। किसी को पूछा कि भाई क्या वो भाई की तबीयत ठीक है, आप गए थे हॉस्पिटल? भाई की तबीयत, और आज गया था मैं, इतनी भीड़ बाजार में, क्या बताए, गए तो रिक्शा ही नहीं मिल रहा था मेरे को। अब जैसे तैसे गए तो रिक्शा जो है मिल गया, रिक्शा में बैठो, वहाँ आदमी के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा तो भाई की तबीयत ठीक है क्या? अब क्या बताए, किराए में मेरे पास 500 की नोट। अब उसने कहा कि नहीं तुम खुले ही दे दो। मैं जहाँ जो आज देखा ढूंढ कर, नहीं भाई की तबीयत कैसे बताता। वो क्या बताए, हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर डॉक्टर को बोला कि कैसे है वो, ठीक है? वो बोले अभी डॉक्टर साहब आए नहीं, थोड़ी देर बैठो आप। नहीं भाई की तबीयत कैसे, अभी मिल गए ना, बताते हैं। अब मैं वहाँ बैठा, चचा मिला गया, चचा मिल गया वहाँ पर, चचा से बात होने लगी। हाँ तो उसने कहा हम हमारे घर में शादी है, फिर आ जा। अब उत्तर ये था कि भाई आप जब गए हॉस्पिटल में तो तबीयत ठीक है कि नहीं भाई की? इतना सब बोलने के बाद और उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ी देर वेटिंग करो। फिर बाद में देखा भाई को कैसा है, अरे वो तो बिल्कुल टनाटन हो गए, ठीक है। बाद में भाई बोल देता मैं मिल ही नहीं पाया। डॉक्टर ने ऐसा भी कर देता। तो इतनी सब बात लंबी चौड़ी बोलने से लोग कहेंगे अरे यार क्या फालतू का है, बोलना था इतना ही था, मैं मिला ही नहीं। अब इतनी सारी लंबी जो है परंपरा लगा दी। तो हमेशा लोक में क्या होता है, संक्षेप रुचिर ही लोकः, लिखो संक्षेप रुचिर ही लोकः। मनुष्य की जो रुचि रहती है वो संक्षेप में रहती है। दीर्घ यदि कोई मनुष्य बोलता है तो उससे थक जाते। तो इसलिए यहाँ पर आस्मी क्रियापद नहीं लगाते, समझ आया? लेकिन रहता ही है। अस धातु का लट लकार का अस्तितः संति अस्मि स्वस्मः अह, ये जो है रूप रहेगी। देखो अभी अहम ग्रामम दृष्टवान, मैंने गांव को देखा। अब कर्ता यदि कौन क्या है, औरत है। औरत कह रही है कि मैंने गांव को देखा, तो क्या बोलेंगे? अहम ग्रामम दृष्टवती। क्या लिखेंगे? यहाँ दीर्घ ई का लगा अस्मि, मैंने गांव को देखा है। समझ आ रहा है? अब यदि यहाँ पर नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग जैसा क्या है, नगरम, चेतन, उसमें नगर वाले लोग कह रहे हम नगर नहीं, नगरम, नगरम ग्रामम दृष्टवत। क्या लिखना पड़ेगा? देखो ये जो क्रियापद होते हैं ना, कर्ता इसका चाहे कोई भी हो, सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इसमें से कोई भी कर्ता हो तो क्रिया हम यहाँ पर लगा देते हैं। किंतु केवल इतना ध्यान रखना है कर्ता द्विवचन में है या बहुवचन में। यदि कर्ता द्विवचन में है तो आगे आपको क्रियापद चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है हम दोनों ने गांव को देखा, तो क्या लिखना पड़ेगा? दृष्टवंतौ स्वः, हम दोनों ने गांव को देखा। और बहुत करता है तो दृष्टवन्तः स्मः। समझ आ रहा है? इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी दो स्त्रियां हैं,
आवाम नार्यौ ग्रामं दृष्टवत्यौ स्वः वयम नार्यः ग्रामं दृष्टवत्यः स्मः। समझ में आ रहा है? अच्छा, नगर, यहाँ पर भी नगरम ग्रामम दृष्टवत, नगरे ग्रामम दृष्टवती, दो नगर ने गांव को देखा। नगर देखता नहीं, नगर जड़ है, नगर में स्थित मनुष्य। समझ आ रहा है? दो गांवों ने देखा, मतलब दो गांव में स्थित मनुष्यों ने देखा, लेकिन उसको दो गांव नगर का प्रयोग कर रहे हैं। और नगरानी ग्रामम दृष्टवंती, वयम नगरानी ग्रामम दृष्टवंती, हम नगरों ने गांव को देखा, माने हम नगरवासी लोगों ने गांव को देखा। समझ आ रहा है? नगर में स्थित गांव को देखा। हाँ, दृष्टवंती स्म, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मध्यम पुरुष का करता है, त्वम ग्रामम दृष्टवान असि, युवाम ग्रामम दृष्टवन्तौ स्तः, यूयम ग्रामम दृष्टवन्तः स्था। इसी प्रकार स ग्रामम दृष्टवान, तौ ग्रामम दृष्टवन्तौ, ते ग्रामम दृष्टवन्तः। और इधर आप क्रियापद लगा देना उसके अनुसार। स ग्रामम दृष्टवान अस्ति, दो क्रियाएं चलेंगी। हाँ, एक ये सुबंत की क्रिया और एक तिङंत की क्रिया साथ में। सुबंत में रूप की तरह चलते हैं। हाँ, सुबंत में तो वो भगवान की तरह, एक नदी की तरह और एक जो है जगत की तरह चल रहा है क्रिया। ये पार्टिसिपल कृदंत की क्रिया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ये तो एक आपको लट लकार की क्रिया रख लेनी है बाद में, क्योंकि एक तिंग वाक्यम ये नियम है, एक तिंग लगाए बिना वाक्य पूरा, तो एक ऐसी क्रिया लगानी पड़ती है। नहीं लगाने पर भी आपको समझनी पड़ेगी वो है वहाँ पर। जब आप अनुवाद करेंगे ना संस्कृत, तब वहाँ पर आपको है लगाना बाद में। जैसे मैंने अहम ग्रामम दृष्टवान, मैंने गांव को देखा है आ जाता उसमें, नहीं लिखा तो भी समझ लेना पड़ेगा आपने आप, क्योंकि उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। समझ आ गया? ये तो हो गई तवत प्रत्यांत की बात हो गई। किसकी बात हो गई? तवत प्रत्यांत में कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में, और इन 9 कर्ता में से कोई भी हो, बस कर्ता के अनुसार आपको क्रियापद चेंज करते जाना। अहम आवाम वयम, इधर दृष्टवान दृष्टवन्तौ दृष्टवन्तः, त्वम युवाम यूयम दृष्टवान दृष्टवन्तौ दृष्टवन्तः, सह तौ ते दृष्टवान दृष्टवन्तौ दृष्टवन्तः। और आगे अस्ति स्तः संति, आसी स्तः स्थः अस्ति। लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, प्रारंभ, लेकिन समझना आपको वहाँ पर वो रहता है, लगाया नहीं रहता है, लेकिन समझ लेना। अभी आपको तवतु प्रत्यय कर्ता में कैसा लगा? भूतकाल की क्रिया बाद में नहीं लगाई जाती, या तो आप विवक्षा के अनुसार उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। स ग्रामम दृष्टवान आसीत, उसने ग्राम को देखा था, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो दूसरी वाली क्रिया नहीं होगा तो समझने के लिए कैसे समझेंगे? क्या? जैसे कहीं कि लिखा नहीं होगा, हमको समझना है। हाँ, तो वहाँ पर वो हम एक सामान्य लट लकार वाले अस का प्रयोग रहता है उसमें, एक संस्कृत का नियम है, एक तिंग उसमें लगा रहता, कोई भी भवती अस्ति स्तः कोई ना कोई। अगर वहाँ से भी लिखा होगा अहम ग्रामम दृष्टवान, हाँ, तो ये हम कैसे चलेगा? भूत में बोला है, भविष्य में बोला है? वो तो दृष्टवान का अर्थ ही है ना, देखा। ये प्रत्यय ही बता रहा है ना आपको, मैंने गांव को देखा, अहम ग्रामम दृष्टवान, माने ये भूतकाल हो गया। और एक क्रियापद आप कोई लगाए, चाहे लंग का लगाए चाहे लट का लगाए, अस धातु का, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कुछ नहीं होगा। मैंने गांव को देखा, अहम ग्रामम दृष्टवान अस्मि, इसको लगा लीजिए, अथवा अहम ग्रामम दृष्टवान आसम, मैंने गांव को देखा था, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं आप। किसी का भी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन ये क्रियापद आपको लगा देना है बाद में, चाहे हाँ देखूंगा इससे चलेगा भूतकाल में। हाँ, दृष्टवान अस्मि, दृष्टवान भविष्यामि, ऐसा नहीं होगा। लट लकार या लंग का ही प्रयोग हो जाएगा भूतकाल की बात, भूतकाल के साथ।
भविष्य का नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्रियापद कैसा है, भूतकाल का है ना। देखा है तो लग जाता है, लेकिन भविष्यति ऐसा नहीं लगेगा साथ में। मैंने देखा और फिर भविष्यति, तो ये एक साथ जुड़ नहीं पाएगा। मैंने देखा है ऐसा होता है, सामान्य है लग जाता है, बोल देते हैं ना, देखा है बोल। ये तो क्या होता है, त और तवत प्रत्यय भूतकाल में चलते हैं। त प्रत्यय और तवत तो भूतकाल में चलते, बराबर। अब तवत का प्रत्यय का प्रयोग हमने कर्ता में किया, किस में किया, कर्ता में किया, उसके प्रयोग आपको दिखा दिए। अब आगे देखेंगे आप त प्रत्यय का प्रयोग। त प्रत्यय में क्या होता है, इसके कर्ता में होती है तृतीया। मया ग्रामः दृष्टः, क्या कहा, अब इसमें दृष्टः त प्रत्यय लगा दिया। एक त प्रत्यय किस अर्थ में हुआ, कर्म में हुआ। यदि धातु सकर्मक है तो कर्म में हो जाता है, और यदि धातु आकर्मक है तो भाव में हो जाता है। अब इसके सकर्मक आकर्मक धातु को पहचान के लिए हमने आपको वो श्लोक दिया है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण 132 पृष्ठ पर रचनानुवाद में है। और कुछ अलग धातुएं हैं, नर्तन निद्रा रोदन वासा स्पर्धा कंपन मोदन हासा सिद्धि शुद्धि तुष्टि स्नेहादय विश्वस। ये भी सबको व्हाट्सएप पर भेज दिया। इसमें अकर्मक कैसे बनेगा, मया दृष्टः, मया दृष्टम, लेकिन दृश्य धातु आकर्मक नहीं है, सकर्मक है, इसलिए दूसरी धातु मया हसितम, मेरे द्वारा, लज्जः, मया लज्जितम, ऐसा आकर्मक धातु का प्रयोग करें। लज्जा स्थिति पाए। समझ आ गया आपको। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते, वैसा इस पाठ को भी हमको कल समझना पड़ेगा। मया ग्रामः दृष्टः, समझ आ गया। अब कर्ता चाहे किसी भी विभक्ति में हो, इधर वैसा ही रहेगा। आवाभ्याम ग्रामः दृष्टः, अस्माभिः ग्रामः दृष्टः, क्योंकि यहाँ पर कर्म में चेंज नहीं हुआ। कर्म में ना लिंग का चेंज हो गया, ना विभक्ति का चेंज हो गया। समझ में आ रहा है, कर्म मुख्य है। तो अगर कर्म में छेड़खानी होगी तो इधर छेड़खानी, तो इधर यदि आप लिखे ग्रामौ तो तुरंत इधर क्या होगा, दृष्टौ। इसका मतलब प्रथम द्वितीय और बहुवचनी बनेगी केवल। ये तो गुरुजी ये कर्म में प्रथमा होगी, और उस कर्म के अनुसार आगे क्रियापद रहेगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचनी बनेगा आगे। इसी प्रकार ग्रामाः, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, दृष्टाः। मया, मेरे द्वारा गांव को देखा गया। समझ आ गया। अच्छा, अब दृष्ट को हम स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। मैंने गीता को देखा, किसको देखा, मया गीता, इधर क्या लिखेंगे, दृष्टा। समझ आया। और दो नगरी है, मया नगर्यौ, इधर क्या लिखेंगे, दृष्टे, दृष्टा दृष्टे, रमा रमे। और बहुत नगरी को देखा तो मया नगर्यः दृष्टाः रमा। समझ आ रहा है। चल, मेरे द्वारा फल को तोड़ा गया। अब वो बाद में देखें। मया नगरम दृष्टम, क्या लिखेंगे, दृष्टम। मया नगरे दृष्टे, और मया नगराणी दृष्टानी। बस आपको इतना चेंज कर लेना, कर्मनिवाचक सेंटेंस सारे बन जाएंगे। अब आपको कल मैंने वो दे दिया था आपको त प्रत्यांत का चार्ट, उसको आपको याद करके आ जाना। कल इस अभ्यास के एक्सरसाइज हम कल फिर करेंगे। तब कल आपको आते समय चन प्रत्यांत का प्रयोग करके आ जाना है। और क्या कर लेना है, ये जो त प्रत्यांत के रूप है इसको थोड़ा देख के आ जाना, किस धातु का क्या रूप बनता है। ये आप देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 201 मिल गया, देखो जल्दी। 201 पृष्ठ पर किस धातु का क्या रूप बनता है, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ धातु दिए। यदि आपको ये भी धातु कम पड़ रहे तो मेरे से आप अलग से ले सकते हैं। 200-300 धातुएं हैं, उसका चार्ट हमने झेरॉक्स करके रखा हुआ है, तो वो सब आपको दिया जाएगा। तो ये हाँ, उसमें त प्रत्यय का बना लिया, तवतु तो सरल ही हो जाता है फिर। जैसे अद धातु का क्या बनता है, जगदह। मया मोदकः जगदह, मैंने मोदक
खा लिया, तृतीयांत कर्मणि प्रयोग हो गया। मया भोजनम जग्धम, मया रोटी का जग्धा, ऐसा तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाएगा। तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद, और कर्म में जैसे लिंग वचन हो गए ऐसे आगे त प्रत्यांत क्रिया में भी आपको लिंग वचन रख लेना है। बस इसकी एक्सरसाइज कर लेना है, तब उसके लिए आप ये त प्रत्यांत का ये चार्ट जो है इसको कल आप याद करके आ जाइए, फिर इस नियम को आपको कल समझा दिया जाएगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।